तो हमें एपिसोड की शुरुआत में एक पंछी दिखाया जाता है और एरन उसे देख रहा होता है। तभी हमें दीवार के उस साइड से एक हाथ दिखता है जो कलोसन टाइटन का होता है। यह देखकर एरन और उनके दोस्त लोग डर जाते हैं और फिर तभी हमें बताया जाता है कि इंसानियत अभी भी टाइटन के डरों से जी रही है। और फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकासा एरन को उठा रही होती है क्योंकि आज उनका स्कूल का पहला दिन होता है। एरन आधी नींद में उठता है और कहता है कितना बड़ा सपना देख लिया मैंने, आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी मिकासा कहती है कि एरन तुम्हारे मुंह से लार टपक रहा है क्या। और तभी एरन को महसूस होता है कि जिसके स्कूल का पहला दिन है और मिकासा और एरन दोनों ही नीचे भागते हैं और वहाँ पे एरन दूध पीने के लिए रुकता है और वो अपनी यूनिफॉर्म ठीक से भी नहीं पहनी। तभी हमें असली अटैक ऑन टाइटन का सीन दिखाया जाता है टीवी में और तभी एरन की मॉम उसे विश करती है कि पहले दिन के लिए गुड लक। तभी एरन भागते भागते अपना बाकी का यूनिफॉर्म पहन रहा होता है और तभी मिकासा से कहता है कि मेरी लार टपकने वाली बात किसी से मत कहना। और तभी मिकासा कहती है ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी तुमने अपना पैंट उल्टा पहना है। और फिर तभी एरन शर्मिंदा हो जाता है और मिकासा से भी तेज भागने लगता है और ऐसा दिखाता है कि उसने मिकासा की बात सुनी नहीं। एरन जल्दबाजी में क्रिस्टा से ठुक जाती है। एरन क्रिस्टा को उठाने में भी मदद करता है और तभी एरन देखता है क्रिस्टा का लंच भी गिर गया होता है और यहाँ आ जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है। तभी एरन क्रिस्टा से माफ़ी मांगता है और उसे हाथ में कुछ दे देता है। फिर वहाँ से चले जाता है मिकासा के साथ और हेवर उसे चिल्लाती है कि अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। तभी क्रिस्टा अपने हाथ को देखती है। एरन ने उसे 10 यूरो का कॉइन दिया रहता है। क्रिस्टा कहती है कि इस समय क्या ही खरीद सकूंगी। एरन मिकासा की वार्निंग नहीं सुनता है और साशा से ठुक जाता है। साशा का वाटरमेलन नीचे गिर के टूट जाता है जो वह अपनी ब्रेकफास्ट में ले जाने वाली थी। एरन उससे माफ़ी मांगता है और मिकासा और उसका एक छोटा सा फोटो देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। साशा कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी, मुझे वाटरमेलन का जुर्माना चाहिए। तो अब एरन सोच ही रहा होता है कि आगे जाके वो किसी से ठुक ना जाए और वो आगे जाके जीन से ठुक जाता है। एरन को उतना कुछ ही नहीं पड़ता क्योंकि एरन बहुत लेट हो चुका था। जीन के ऊपर से कूद जाता है और तभी मिकासा भी जीन के ऊपर से कूद के चली जाती है और जीन को बहुत अच्छा लगता है और उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और तभी मिकासा सोच रही होती है कि मैं एक बार एरन से ठुक जाती हूँ और तभी मिकासा फुल स्पीड के साथ एरन से ठुकने चली जाती है अलग रास्ते से। जब एरन कॉनी से ठुकने वाला होता है तभी मिकासा आकर ठोक देती है। तो में उड़ने लगता है और कैसे न कैसे टाइटन जूनियर स्कूल के सामने आके गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट भी पीछे से आ रहे होते हैं और तभी स्कूल का बेल बजता है और सब अंदर चले जाते हैं। ये डिजाइन थोड़ा मॉल जैसा लग रहा था और तभी 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक स्टूडेंट के लिए था और एक टाइटन के लिए था। जल्दबाजी में टाइटन के रास्ते से चले जाता है। उन्हें A4 क्लास में जाना था और फिर सारे बच्चे A4 क्लास के आगे सामने आके खड़े हो जाते हैं। सोचते हैं इतना बड़ा दरवाजा कैसे खोलें और तभी मिकासा को एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। सारे बच्चे आके A-4 क्लास में अंदर घुस जाते हैं। तभी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं इतना अजीब क्लास और तभी एरन के सर पे आकर एक बड़ा सा इरेजर गिरता है। साशा को भी इस क्लास में आकर एक अच्छा नहीं लगता और तभी एरन इरेजर पर अपना नाम लिखने लगता है गुस्से में। तभी एरन कुछ बोल पाता तभी ट्राइंगल वाला उसके सर पे तभी एरन दर्द के मारे इधर उधर भाग रहा होता है और फिर थोड़ी देरी बाद एरन हवा में उड़ने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि एक टाइटन ने रोलर उठा लिया है। एरन नीचे गिर जाता है और तभी टाइटन अपना गिरी हुई इरेजर उठाता है। जब देखता है कि उसके इरेजर पे एरन का नाम लिखा रहता है तब वो गुस्सा हो जाता है। उनके मुंह पर अपना इरेजर गिरा देता है और वो टाइटन स्टेशनरी का सामान सब बच्चे के ऊपर फेंक रहा होता है। जेन का पैर लड़खड़ा जाता है, वो जाके क्रिस्टा के ऊपर गिरने वाला होता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि वो जाके क्रिस्टा के ऊपर गिरेगा, लेकिन हेवर क्रिस्टा को अपने गोद में उठा लेता है और जेन जाकर कॉनी के ऊपर गिरता है और उसका पैंट भी खुल जाता है। सब लोग क्लासरूम के बाहर आते हैं तो उन्हें हानस मिलता है जो इस स्कूल का केयर टेकर होता है। केयर टेकर उनको सही क्लासरूम में ले जाते हैं तो बच्चे लोग सब थक गए होते हैं दौड़ दौड़ कर। केयर टेकर उनसे बोलता है कि तुम नए हो अभी, ऐसा हो सकता है। केयर टेकर उनके क्लासरूम में ले जाते हैं। कीन शाडेश होता है जो इनका स्वागत करता है और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर वो क्लासरूम के सारे बच्चों से कहता है कि अपना अपना परिचय दो। फिर इधर क्रिस्टा बोलती है, हेवर बोलती है, एनी भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और साथ ही साथ रायनर भी। लेकिन जब कोनी की बारी आती तो शाडेश कोनी के पास आता है और तब कोनी उल्टे हाथ से सैल्यूट कर रहा होता है, उसे पकड़ता है और उसे पनिशमेंट देता है। जब एरन की बारी आती तो बहुत प्राउड और जोश में बोलता है कि मैं इस दुनिया से सारे टाइटन को मिटा दूंगा। ये सुनकर इधर जीन एरन को चिढ़ाता है और बोलता है हाँ हाँ बहुत इजी काम है ना। फिर एरन और जीन का लड़ाई हो जाता है। मिकासा इन दोनों को रोक देती है। जीन ये सुनकर रुक जाता है और बोलता है वाह इसके बाल कितने अच्छे हैं। लेकिन मिकासा एरन की बटन बंद करने लगती है और कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जब जीन इन दोनों के रिलेशन को देखता है उसे काफी जलन होने लगती है और फिर एरन से लड़ाई होने लगता है, लेकिन शाडेस आके उन दोनों को रोक देता है। शाडेस जब देखता है साशा
क्लासरूम में बैठकर राइस बॉल खा रही होती है। शार्डस बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? आशा बोलती है, जो मेरा वाटरमेलन था वो खराब हो गया था, इसलिए मैं राइस बॉल खा रही हूँ। इसके बाद साशा राइस बॉल का आधा आधा करती है और शेयर करने की बात करती है, लेकिन राइस बॉल बहुत छोटा होता है और वो राइस बॉल शार्डस को देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि साशा को पनिशमेंट मिली रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ये भी बता देना कि मुझे कौन सा नया नया एनिमी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो गाइस, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।